आपका आईसीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल को विशेष तौर पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें जो ऑफिस प्रोग्रामिंग या और भी एप्लीकेशंस हैं इनको हिंदी भाषा में सहज तरीके से सिखाया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके इसे ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके इसे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को आप जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट सूचना आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए हम लोग आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो देखिए हम लोगों ने पीछे भी अपने 3 क्लासेस एक्सेल के ले लिए हैं। इनमें मैंने आपको एक्सेल में काम करना, ग्राफ या चार्ट का कैसे प्रयोग करते हैं ये बताया था। ऐसे ही आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन्हीं में ही एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके जरिए हम अपने उस काम को, जिस काम को बहुत समय लगा के घंटों में हम कर रहे थे, उसे हम बहुत ही तुरंत कर लेते हैं। तो जहां पर हमारे आंकड़े का भीड़ हो जाएगा, जहां डेटा आपके क्रिटिकल हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और उन डेटा का अगर फिल्ट्रेशन अपने हिसाब से करना हो तो उस स्थिति में वी लुकअप फंक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और वहाँ हम लोग ये जानते हैं कि वी लुकअप फंक्शन क्या होता है और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानो कि वी लुकअप फंक्शन है क्या। वी लुकअप फंक्शन का काम होगा कि अगर आपने कोई एक टेबल बना रखा है, आपने कोई एक डेटा स्टोर कर रखा है, वो डेटा आपके उसी ही शीट पे हो सकती है या किसी अनदर शीट पे हो सकती है। आप चाहते हो कि मैं एक सर्च वैल्यू उस टेबल को सप्लाई करूंगा और अगर वो सर्च वैल्यू उस टेबल में मैच करता है तो उसके एडजेसेंट सामने के किसी विशेष कॉलम के वैल्यू को हम रिटर्न करके लेके आएंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। वी लुकअप को चलिए एक बार साधारण तरीके से हम लोग चला के देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैंने एक हेल्थ रिपोर्ट टाइप कर रखा है। अभी फिलहाल ये केवल 14 स्टूडेंट का है, पर ये बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। अब मेरी आवश्यकता ये है कि मैं किसी एक विशेष स्टूडेंट के रिगार्डिंग किसी एक विशेष सूचना को देखना चाहता हूं, पाना चाहता हूं, तो उसके लिए वी लुकअप का मैं प्रयोग कैसे करूंगा आप देखें। तो सबसे पहले इक्वल का निशान लगेगा, फिर आपको वी लुकअप लिखना होगा। अब वी लुकअप का जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में हमें कोई एक वैल्यू बताना होता है, जो वैल्यू आपका सर्च वैल्यू होगा, जो आपके टेबल में उपस्थित डेटा में आके सर्च होगा। तो चलिए मैं स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर किसी विशेष डेटा को फैच करता हूं, निकालने का काम करता हूं। तो ऐसे राजा कुमार का रजिस्ट्रेशन नंबर 1002 है, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब उस पर्टिकुलर टेबल का डेटा का आपको पूरा रेंज देना होता है, जिसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैच होगा या जहां से आप मैच होने के बाद वैल्यू वापस लेके आओगे, हमें उसका रेंज देना होगा। तो इसका मतलब 1002 को हमारा जो वी लुकअप है तो ये वर्टिकल लुकअप है। तो वर्टिकल लुकअप का ये नेचर होता है कि जो वैल्यू सर्च होगा वो सदैव लेफ्ट हैंड, जो आपने टेबल का रेंज दिया है A1 से लेके I15, उसके लेफ्ट हैंड का जो पहला कॉलम है, उस पहले वाले कॉलम में उस वैल्यू को वो सर्च करता है। अब अगर वो सर्च करे तो आपको क्या दिखा दे, तो मैं चाहता हूं उस स्टूडेंट का मुझे वो कोर्स का नाम दिखा दे, यानी राजा जो है वो BCA कर रहे हैं तो वो दिखा दे। तो होता क्या है कि जो आपने रेंज दिया है,
इस रेंज में जितने कॉलम हैं उनका वो एक इंडेक्स बना लेता है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 इसका कॉलम इंडेक्स बन जाएगा। तो जो आप कॉलम का रिजल्ट चाहते हो, ऐसे मैं यहाँ पे कोर्स चाहता हूँ तो ये 1, 2, 3, 4 में आएगा, तो यहाँ मैं 4 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ कामा करेंगे। तो पहला हो गया लुकअप वैल्यू, यानी 1002 को वो सर्च करेगा। कहाँ सर्च करे? A1 से लेके A15 में। सर्च करने पे किस कॉलम की वैल्यू लिख के आए? तो 4 का मतलब कोर्स कॉलम की वैल्यू के लेके आए। अब जो लास्ट वाला है हमारा, उसमें मुझे ट्रू या फाल्स देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट मैच करे, एग्जैक्ट का मतलब 1002 मिले तो ही लेके आए, तो आप यहाँ पे फाल्स लिखेंगे। और अगर आप क्लोजेस्ट मैच करना चाहते हैं तो आप ट्रू लिखेंगे। तो किसी विशेष स्थिति में हमें ये करना होता है। तो फिलहाल ये यहाँ पे एग्जैक्ट मैच होगा, तो ये लिख के मैं इंटर करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो BC आ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने अपने फार्मूले में यहाँ पे लिख रखा था तो 1002, तो ये 1002 के करस्पॉन्डिंग जो कोर्स था वो आ गया। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि इस वाले सेल में मैं जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दूं उसका कोर्स है। अभी क्या हो रहा है कि अगर दूसरे कैंडिडेट का मुझे पाना हो कोर्स का नाम, तो मुझे फार्मूले में वो बदलाव करना होगा। तो अभी आपने जहां पर वैल्यू 1002 लिख रखा है, इसे आप हटा दीजिए और यहाँ पर एक सेल का एड्रेस दे दीजिए। मैंने सेल का एड्रेस G17 दे रखा है, तो इसका मतलब G17 पे जो वैल्यू होगा वो इसके लिए लुकअप हो जाएगा। यहाँ मैंने इंटर कर दिया। तो चूंकि G17 में कोई वैल्यू नहीं है तो N/A का मतलब अभी नॉट अवेलेबल है ये। तो यहाँ मैं अगर 1001 लिखता हूँ तो आप देखो BB आ गया। अगर मैं यहाँ 1013 लिखता हूँ तो BC आ जाएगा। तो आप जिस कैंडिडेट का डिटेल दोगे वही इसके लिए लुकअप वैल्यू हो जाएगा और वो उस आधार पे काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक और बना रखा है। ऐसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर दूं और उस स्टूडेंट का नाम आ जाए और उस स्टूडेंट का जो फिजिकल डिटेल है वो आ जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट का मैं नाम दूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, तो उसका नाम आ जाए। तो शिवम सिंह, देखिए यहाँ पे नाम आ गया। तो यहाँ अगर मैं देता हूँ 1001 तो यहाँ पे रमेश सिंह आ गया। तो ये हो कैसे रहा है? तो देखिए, तो यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है VLOOKUP, यहाँ मैंने लिखा है C18 इसलिए लिखा है चूंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं इनपुट करूंगा वो इस वाले सेल पे करूंगा, इसका एड्रेस C18 है। फिर टेबल रेंज मैंने A1 से लेके I15 दिया है। यहाँ 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम में मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट का, इसलिए 2 लिखा है। फाल्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट मैच करे, तो इसलिए फाल्स लिखा है। तो यहाँ मैं जब इसको इंटर क्लिक के करूंगा तो यहाँ पर ये रमेश सिंह आ जाएगा। तो यहाँ मैंने जिस भी कैंडिडेट का डिटेल दिया उसका नाम आ जाएगा। अब नाम यहाँ जब आ गया तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं एक नेस्टेड VLOOKUP का प्रयोग कर रहा हूँ। नेस्टेड मतलब VLOOKUP के अंदर VLOOKUP का प्रयोग हो रहा है। तो उद्देश्य क्या है थोड़ा जानिए। मैं ये चाहता हूं कि ये जो सेल है यहाँ एक ऐसे लिस्ट बन के आए। तो इस लिस्ट पे क्लिक करने पे जो जो रिपोर्ट्स के जांच हुए हैं उनके नाम आए। तो मैं जिस रिपोर्ट को यहाँ से सेलेक्ट करूं तो उस कैंडिडेट का वो रिपोर्ट यहाँ आ जाए। ऐसे विनीत मिश्रा का शुगर 110 है, मैच कर लेते हैं। तो विनीत मिश्रा यहाँ आ गए और इनका 110 है। अगर इनका मैं BP लेता हूं तो BP इनका जो है वो 110 और 80 है, तो वो आ गया। तो ये मैं चाहता हूं। तो देखिए, पहले आपको क्या करना होगा, इस लिस्ट को डेवलप करने के लिए आपको एक स्टेप करना होगा। कैसे करना होगा? तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एक डेटा टाइप कर रखा है BP, शुगर, हाइट, वेट, और इनका जो इंडेक्स नंबर इस डेटा टेबल में है वो मैंने दे रखा है। BP का 6 लिखा है। क्यों? 1 2 3 4 5 6, शुगर 7, हाइट 8, वेट 9। तो ये नंबरिंग मैंने लिख रखा है। ये नंबरिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस लिस्ट से मैं जिस रिपोर्ट को लूं तो उसका इंडेक्स नंबर मुझे VLOOKUP को सप्लाई करना होगा, तभी ये वो वैल्यू उठाएगा। इसलिए मैंने ये यहाँ पे टाइप कर रखा है।
अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे। अब आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये इस लिस्ट को बनाने के लिए स्टेप बता रहा हूँ। तो कर्सर रखने के बाद आप डेटा में जाएंगे। डेटा में आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। मैं आगे की क्लास में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। डेटा वैलिडेशन में आएंगे तो ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आप अलाउ पे क्लिक करके यहाँ लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो रेंज है जहाँ आपने सारे बीमारियों के या जिनका रिपोर्ट आया है उनके नाम लिख रखा है उसका रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ ओके कर देंगे। तो ओके करने पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर वो उठा लेगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये काम कैसे करे, तो मैं ये चाहता हूं कि जो मैं रिपोर्ट का नाम सेलेक्ट करूं वो रिपोर्ट हमारे कैंडिडेट का आ जाए। तो वी लुकअप में मैंने यहाँ C18 इसलिए लिखा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं यहाँ इनपुट करूंगा उसी से सर्च होना है। ये आपका लिस्ट रेंज हो गया। अब लिस्ट रेंज के बाद जो इंडेक्स नंबर है अब वो यहाँ पर निर्धारित नहीं है कि इसी का आएगा कि इसका आएगा। अब इंडेक्स नंबर निर्भर करेगा कि आप बगल वाले लिस्ट से क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। बीपी ले रहे हैं तो 6 होगा, शुगर ले रहे हैं तो 7 होगा। तो उस इंडेक्स को पाने के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक अनदर वी लुकअप चलाया है। इस अनदर वी लुकअप में मैंने यहाँ पे B20 इसलिए दिया चूंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट का नाम लोगे उसे इस लिस्ट में ढूंढवाना है। तो B20 को L1 के M4 में ढूंढना है और अगर मैच कर जाए तो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ। तो चूंकि मुझे उसका इंडेक्स नंबर चाहिए इसलिए मैंने 2 लिखा और यहाँ फाल्स इसलिए लिखा चूंकि ये एग्जैक्ट मैच करे। तो ये जो अंदर वाला वी लुकअप लिखा हुआ है ये हमारे इंडेक्स को पाने के लिए है कि किस रिपोर्ट को आप जांचना चाहते हो, और ये फाल्स लिखा हुआ है पहले वाले वी लुकअप का। तो आप इसे इंटर कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो जो आप रिपोर्ट सेलेक्ट करोगे उसका डिटेल आ जाएगा। तो मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आपके पास में जब स्टूडेंट आते हैं अपना डिटेल पूछने तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो सिंपल आप यहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, उसका नाम आ जाएगा। अब अगर आप उसका वेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से वेट ले लेंगे, अगर आप शुगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से शुगर ले लेंगे। तो इस तरीके से नेस्टेड वी लुकअप का प्रयोग करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वी लुकअप फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसे आप किसी भी रिपोर्ट में डेटा में यूज कर सकते हैं, विशेष तौर पे जहां डेटा की बहुत भीड़ हो जाती है और उनमें फिल्ट्रेशन करके हम अपने तरीके से फिल्टर बना के कोई डेटा चाहते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। एक मैंने उदाहरण यहाँ पे और बना रखा है। तो अगर आप देखो तो वी लुकअप का ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे ये आपका हो गया एम्प्लॉय का नेम हो गया और यहाँ पर उसका पोस्ट है, उसकी सैलरी है। ऐसे मान लेते हैं कि आपने कोई एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग डिटेल लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे प्रत्येक एम्प्लॉयों का यहाँ पर सम आ जाए। तो सम पाने के लिए मैंने यहाँ पे सम लिखा और सम के बाद में यहाँ पर ये रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो सारे एम्प्लॉय आपके यहाँ पे होंगे उनका आपको यहाँ पे योग मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे योग बता रहा है। तो जो सम फंक्शन है ये एक जगह आपको धोखा दे देगा जब आप अपने इस डेटा के ऊपर फिल्टर कमांड चलाएंगे। फिल्टर कमांड आप सबको पता होगा कि जब ढेर सारे डेटा लिखे हों उनमें से किसी विशेष डेटा को देखना होता है तो हम लोग फिल्टर कमांड चलाते हैं। फिल्टर कमांड चलाने के लिए आप अपने टेबल, अपने डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। चूंकि फिल्टर यहाँ पहले से चला था इसलिए वो लिस्ट हट गया। मान लेते नहीं है तो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ एरो का निशान लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि केवल क्लर्क वाले कैंडिडेट ही हमें दिखाई पड़े। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सेलेक्ट ऑल को ऑफ करेंगे और यहाँ मैंने क्लर्क को लेके ओके कर दिया। तो आपको केवल क्लर्क वाला ही डिटेल दिखेगा। मगर आप देखो तो यहाँ सम 64,900 ही दिख रहा है। ये 64,900 इसलिए दिख रहा है चूंकि सम में आपने रेंज दे रखा है D2 से D15 का, तो वो सबका आ जा रहा है। तो यहाँ पर सम वाला फेल हो जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अपने डेटा पे फिल्टर करूंगा तो वो हमेशा मुझे सम, एवरेज या और भी बहुत सारे फंक्शन मैंने चलाए होंगे तो रिजल्ट सबका आएगा। तो मैंने अगर क्लर्क का यहाँ सिलेक्शन किया है तो यहाँ हमें क्लर्क का ही वो टोटल दिखा है। तो ऐसे स्थिति में एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग सब टोटल के नाम से बोलते हैं।
तो आप यहाँ पे सब टोटल फंक्शन चलाइए, इक्वल सब टोटल। अब सब टोटल के करस्पॉन्डिंग इतने प्रकार के फंक्शन हैं जिन्हें आप चला सकते हैं। तो मुझे सब टोटल के लिए यहाँ सम के लिए प्रयोग करना है, तो सम का इंडेक्स यहाँ 9 है, तो यहाँ आप 9 लिखेंगे। तो 9 लिखने का मतलब मैं यहाँ पे सम चाहता हूं वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है, इसलिए 9 लिखा और यहाँ कामा करिए। और कामा करने पे जो आपका रेंज था, रेंज हमारा D2 से लेके D15 वाला था, वो आप रेंज ले लीजिए और यहाँ एंटर कर दीजिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके खाली क्लर्क आ रहे हैं, तो ये क्लर्क वाले वैल्यूओं का ही योग दिखा रहा है। आप जस्टिफाई करने के लिए इनको सेलेक्ट करिए। ये देखिए नीचे स्टेटस बार में 12050 आ रहा है, वही आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, सबका रिजल्ट देखता हूँ, तो आप देखोगे 64,900 ही आएगा। तो आप यहाँ पे जिसको सेलेक्ट करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे अकाउंटेंट को ले लिया और प्यून को ले लिया, तो अकाउंटेंट और प्यून का ही डेटा यहाँ दिख रहा है, तो उसी का ही ये सम दिखाएगा। ये हमारे सब टोटल का नेचर होता है। तो सब टोटल फंक्शन के साथ मैं वी लुकअप का यूज करना चाहता था, तो पहले मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सब टोटल क्या है। अब आगे देखिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे फंक्शन के नाम मुझे मिले और मैं जिस फंक्शन का नाम लूं वो रिजल्ट यहाँ आए। वो रिजल्ट किसका है? क्योंकि यहाँ सारा डेटा दिख रहा है, इसलिए सारे का सम आ रहा है। अगर यहाँ सारा डेटा ना दिख रहा होता, मान लेते हैं केवल प्यून का दिख रहा होता, तो यहाँ मैंने सम लिया था तो प्यून का ही आए। मैं अगर मैक्स ले लेता हूँ, सॉरी मिन, तो मिन का ही रिजल्ट आए। मैं अगर यहाँ काउंट ले लेता हूँ तो देखिए 3 इम्प्लाई प्यून के हैं तो वही आए। तो ये मैं काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे दोस्तों वी लुकअप का प्रयोग करना होगा। कैसे करना होगा? तो पहले तो यहाँ मुझे एक लिस्ट चाहिए जिससे ये डेटा हमें दिखाई पड़े। तो इस लिस्ट में जो डेटा हमें लाना है उसे मैंने यहाँ लिख लिया, एवरेज काउंट, ये लिख लिया। अब हमारे सब टोटल में एवरेज का क्या इंडेक्स है, काउंट का क्या इंडेक्स है, सम का इंडेक्स क्या है, ये मैंने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कर्सर रखोगे, चूंकि आपको यहाँ पर लिस्ट बनाने का काम करना है। यहाँ कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आप डेटा में आएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन में आएंगे। आप यहाँ से लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट लेने के बाद आपका जो ये रेंज है, जो वैल्यू आप यहाँ लिस्ट में दिखाना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो आपके इस लिस्ट में आ जाएगा और वो लिस्ट दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसे मैं चलाता हूं। तो फंक्शन को चलाने के लिए सबसे पहले सब टोटल लिखा गया। अब सब टोटल के बाद हमें इंडेक्स देना होता है कि कौन से फंक्शन को मैं चलाऊंगा, और इंडेक्स के लिए ये उसका नंबरिंग होता है। तो अब आपका उद्देश्य ये है कि अगर मैं यहाँ काउंट लूँ तो काउंट का इंडेक्स यहाँ उठ के आ जाए। तो मैंने यहाँ लिखा वी लुकअप और यहाँ C19 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर वो फंक्शन आप सेलेक्ट करोगे जिसका रिजल्ट देखोगे, और जहां से इंडेक्स नंबर आना है वो L1 से लेके M5 तक है, ये लिखा। और 2 इसलिए लिखा क्योंकि दूसरे वाले का इंडेक्स नंबर मुझे चाहिए, और फास्ट इसलिए लिखा क्योंकि एग्जैक्ट मैच होगा। और उसके बाद में किस एरिया का सब टोटल पे वो वाला फंक्शन काम करेगा वो मैंने रेंज दे दिया। तो आपका ये फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट ले लूँ तो 14 इसलिए दिख रहा है क्योंकि सारे कैंडिडेट दिख रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ फिल्टर में आता हूँ, यहाँ मैं केवल अकाउंटेंट को क्लिक करता हूँ तो अकाउंटेंट के 5 कैंडिडेट हैं, तो देखिए हमें 5 दिख रहा है। और यहाँ अगर आप सम ले लेंगे तो उनका सम दिख जाएगा। तो यहाँ मैंने इस तरीके से सब टोटल के साथ वी लुकअप का प्रयोग करना दिखाया। और यहाँ शीट 1 पे मैंने वी लुकअप का पहले एक साधारण यूज दिखाया, फिर उस साधारण यूज के बाद मैंने नेस्टेड वी लुकअप का भी प्रयोग करके दिखाया। तो ये तरीका है वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करने का। तो दोस्तों जो वी लुकअप फंक्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करिए। आप लाइक करते हैं तो इसी से हम लोगों को संतुष्टि मिलती है कि हमारा काम आज का अच्छा हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।